हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी अपना कंबाइंड एग्ज़ाम में जो प्रिलिमिनरी परीक्षा हुआ है उसमें इस बार बहुत ड्रामा हुआ और ड्रामा के बाद एक जगह का पेपर भी कैंसिल हुआ। विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट भी किया कि भाई पेपर का माने इसका री एग्ज़ाम लिया जाए, लेकिन बीपीएससी भी अपने स्टैंड पर अड़ा रहा और आज भी अड़ा हुआ है। और जो 13-12 का जो एग्ज़ाम हुआ था वह सब जगह का एग्ज़ाम कैंसिल ना करते हुए सिर्फ एक जगह का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जिसका एग्ज़ाम कि 4/1/2025 को लिया गया। और इसके बाद इन सारे विवाद के बीच बीपीएससी ने आखिर आज या कल ही 8 तारीख को ये अपना जो एग्ज़ाम लिया था उसका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया। और प्रोविजनल आंसर की भी जारी हुआ है तो दोनों डेट का हो गया है, यानी कि 13/12/2024 वाला भी और 4/1/2025 का, दोनों का प्रोविजनल आंसर बीपीएससी जारी कर दिया है। और उसके बाद नोटिस भी जारी किया गया है कि यदि इसके अंतर्गत कोई आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आइए इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, क्या है बीपीएससी का वह नोटिस, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये नोटिस है कि देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना दिनांक 13/12/2024 को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं दिनांक 4/1/2025 को आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा के जनरल स्टडी विषय के लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के औबंधिक उत्तर 8/1/2025 से आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित हैं। उक्त परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि वैसे उम्मीदवार जिन्हें उक्त विषय के किसी भी प्रश्न के औबंधिक उत्तर पर आपत्ति है तो वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 10/1/2025 से 16/1/2025 तक आपत्ति प्रमाणिक साक्ष्य स्रोत के साथ अपलोड कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति और उक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि बीपीएससी जो है वह दोनों दिन का जो आंसर की वह जारी कर दिया अपने वेबसाइट पर। 8 तारीख से आप उसको देख सकते हैं और देखने के बाद यदि आपको लगता है कि इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो 10/1/2025 से 16/1/2025 से इन 6 दिनों के अंदर आपको मैंने इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपत्ति दर्ज कराने के लिए सोर्स जो होना चाहिए वो उपयुक्त होना चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स के द्वारा या ही प्रमाणिक सोर्स जो मान रहा है बीपीएससी उसके द्वारा ही आप आपत्ति दर्ज करा सकते। उसमें जो आंसर दिया रहेगा उसी को वह मानेगा और अगर आपका साक्ष्य सही होगा तो उस क्वेश्चन को जो फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा, सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी होगा, उसमें सुधार कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो आपको अपने पेपर से जो पेपर आप दिए हैं उसको और जो आंसर की जारी किया बीपीएससी के द्वारा उससे आप मिलान कर लेंगे और मिलान करने के बाद आप जो है वह इसको मैंने देखिए क्या है आपका आंसर की। देखिए जनरल स्टडी ये है आपका, देखिए ये आंसर की है और इस आंसर की से आप मिलान करें देखिए सेट ई, सेट एफ, सेट जी, सेट एच, इसमें 1 से लेकर के जितने भी सवाल हैं सारे सवालों का आप देखिए आंसर की पेपर से मिलान कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वह गलत आपको लगता है तो उसके लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन 150 में 150 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है और किसी भी सेट सब सेट का ई, एफ, जी और एच, और अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत है तो उसके लिए आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका सोर्स जो है आपत्ति दर्ज करने का सोर्स उचित सोर्स लगता है बीपीएससी को, यानी कि मेनली एनसीईआरटी के बुक से अगर आप आपत्ति दर्ज कराना है उसका साक्ष्य आप देते हैं और आपका आंसर सही निकलता है तो आंसर की में सुधार होगा बीपीएससी के।
यानी कि सेकेंड प्रोविजनल आंसर की या जो अगला फाइनल आंसर की जारी करेगा बीपीएससी, उसमें सुधार आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हो जाएगा, ये एक हो गया, यानी कि 13/12 को तो जारी हुआ था रिजल्ट। उसके बाद आप देख लीजिए ये रिजल्ट जारी हुआ था जो परीक्षा लिया गया था 4/1 को जनरल स्टडी का, उसका भी है। ये देखिए ये पूरा का पूरा 1 से लेके 150 तक, इसमें भी आप अपना मिलान कर लीजिएगा। और मिलान करने के बाद आप देखिए इसमें दिया हुआ कि 13, 79, 91 टॉपिक, टॉपिक ऑफ कंसर्न पास थ्रू बिहार, नाउ इट इज थ्रू झारखंड, नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, सो द क्वेश्चन इज डिलीटेड। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया गया इसमें, 79 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया गया इसमें, 91 नंबर क्वेश्चन डिलीट किया गया है इसमें, यानी 3 क्वेश्चन जो है इसमें डिलीट किया गया है। यानी कि इन 3 क्वेश्चन का नंबर जो है वो सभी स्टूडेंटों को मिलेगा। 150 में 3 क्वेश्चन, 3 नंबर डिलीट हो गया, इन तीनों का नंबर सबको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पेपर में देखिए ये क्वेश्चन है डिलीटेड है, 3 क्वेश्चन इसमें क्या है डिलीटेड हो गया 150 में। तो और आप पेपर ले लीजिए और पेपर लेने के बाद क्वेश्चन का मिलान कीजिए। अगर अब भी आपको लगता है कि कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है इसमें, तो आप इसका आपत्ति दर्ज कीजिए। अगला जो आंसर की जारी होगा उसमें सुधार करेगा बीपीएससी। अगर आपका जो आप कंप्लेन करेंगे वह ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद बीपीएससी जो है अपना रिजल्ट जारी सेकेंड प्रोविजनल की जारी करेगा, उसके बाद फाइनल आंसर की जारी करेगा। फाइनल आंसर की के बाद ये अपना कंबाइंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा। तो ध्यानपूर्वक इसको मिलाइए और अपने मेन एग्जामिनेशन के, अगर आप इसके अंतर्गत लगता है कि अच्छा किए हैं, तो अपने मेन एग्जामिनेशन का तैयारी में लग जाइए अभी से और मेन एग्जामिनेशन को दीजिए और आप सिलेक्ट होइए। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।